मेरा नाम यासिर अब्बास है। मुझे कहानियाँ सुनाना बेहद पसंद है और अगर वो कहानियाँ सच्ची भी हों तो बात सिर्फ पसंद तक नहीं रुकती, क्योंकि ऐसी कहानियाँ लोगों को इंस्पायर करती हैं, मुझे इंस्पायर करती हैं। और अगर कोई कहानी हमें बेहतर इंसान बना रही है तो मेरे हिसाब से उस कहानी ने अपना सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। आज की कहानी एक डिपार्टमेंट की है, कुछ ईमानदार लोगों की है, एक बदलाव की है, एक नई उम्मीद की है। किश्तवाड़ शहर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। कैसर के अलावा हमारा शहर ज़ियारतों के लिए बहुत जाना जाता है और इसीलिए हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन आते हैं। ये ज़ियारतें हमारे शहर की पहचान है और वक्फ बोर्ड सरकार का ऐसा डिपार्टमेंट है जो इनकी देखरेख करता है, ज़रूरी कदम उठाता है जिससे इन इबादतगाहों को बचाया जाए ताकि हमारी पीढ़ियां इन्हें देखने या इनके बारे में जानने से महरूम ना रहें। करीब 7 महीने पहले किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड में एक नए एडमिनिस्ट्रेटर आए और इन 7 महीनों में क्या बदलाव आया, कितना काम किया गया, इस सब को डॉक्यूमेंट करने का मुझे मौका मिला। शुरू हम बनस्तान से करते हैं। बनस्तान को दरबार असरारिया या अस्तान पयीम भी कहते हैं। शाह असरार साहब सिर्फ 18 साल के थे जब उनके अब्बा जान शाह फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अल्लाह से दुआ मांगकर उनके पास भेज दिया था। ज़ियारत के दरवाजे से अंदर आते ही ये जो 5 पिलर्स हैं, ये इतने सालों से कमज़ोर पड़ गए थे और अब बस गिरने की कगार पर थे। सबसे पहले इनको रिनोवेट किया गया और आस्थान के अंदर इस कोने की हालत भी बहुत खस्ता थी। इसकी रेनोवेशन के लिए 6 फीट नीचे से कंक्रीट की दीवार बनाई गई। चारों ओर सीसीटीवी सर्विलियंस बढ़ाई गई। अब हर काम सीसीटीवी की निगरानी में ही होता है। पेंटर्स और डेकोरेटर्स जब मीनार पर चढ़ा करते थे, एक खतरा ज़रूर रहता था। उनके लिए पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई टीन के ऊपर ही। यहाँ आकर हमारी बात इस ज़ियारत के सुपरवाइज़र जनाब लियाकत अली से भी हुई। जूतों के लिए यहाँ एक शेड था, बारिश में गीले हो जाते थे, वो शेड भी उन्होंने नया बनवाया। बड़े दिन मतलब उर्स के दिन जब भीड़ बहुत होती है, खाना बनाते वक्त बारिश का डर लगा रहता था, पर अब यहाँ पर भी एक शेड बनाया गया। ज़ियारत के सामने ही चिनार के इस पेड़ के आसपास ज़ायरीन के बैठने का इंतज़ाम किया गया। इस सब के साथ साथ एक क्लियर चेंज यहाँ के रेवेन्यू में दिखता है। यहाँ 1 साल पहले महीने का एवरेज 2 से 5 लाख होता था, वहीं अब 6 से 10 लाख तक का एवरेज रेवेन्यू मंथली जनरेट होता है। इसके बाद हम भंडारकोट ज़ियारत की तरफ चले और यहाँ हमारी बात हुई। मेरा नाम सईद अबू बरकात है। मैं यहाँ बनारकोट खानका में ऑफरिंग कलेक्टर की हैसियत से हूँ। तो ये ज़ियारत जनाब सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनने यहाँ पे इबादत की है, जो बेसिकली यहाँ रखना पलमाड़ के रहने वाले थे, जो यहाँ पे उन्होंने 24 साल इबादत की है। तो यहाँ से बाद में वो कश्मीर अशमुकाम चले गए। ये उनकी ज़ियारत पे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं, जो यहाँ पे अपना नजराने अकीदत पेश करते हैं। यहाँ पे ज़ायरीन के रहने की जगह को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी दी गई। बाहर साफ सफाई के लिए बर्तन धोने वाली जगह जहाँ पर कीचड़ जमा होती थी, वहाँ सीमेंट किया गया और फिर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। वॉशरूम्स पहले से साफ और बेहतर इंस्टॉल किए गए। आस्थान के अंदर पूरी फर्श नए से डाली गई, सीसीटीवीज बढ़ाए गए। बाहर रोड पर सेफ के ऊपर छत बनाया गया ताकि बारिश का पानी सेफ में ना जाए। यहाँ का रेवेन्यू 1 साल पहले एवरेज होता था 80,000 से 1,20,000 तक और अब वही बढ़कर 2 से 4 लाख हो गया है। बैतुल ज़ायरीन वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ ज़ायरीन के रहने का इंतजाम किया जाता है। यहाँ 4 रूम्स और एक स्टाफ रूम है। इन 7 महीनों में करीब 150 मैट्रेसेस और पिल्लोज लाए गए, फर्श नए से डाला गया, सीसीटीवीज लगाए गए पूरी बिल्डिंग की निगरानी करने के लिए, और बाथरूम के ऊपर ज्यादा पानी स्टोरेज के लिए एक नई टंकी भी लगाई गई। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज सिर्फ जियारतें नहीं है, ये स्कूल, कॉलेज, जामिया मस्जिद का भी ख्याल रखते हैं।
इसी सिलसिले में हम इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल भी गए और यहाँ हमारी बात हुई। मैं नईम नकवाजा प्रिंसिपल इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ आपसे मुखातिब हूँ। बातचीत से पता चलता है कि फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब्स के लिए इक्विपमेंट और बाकी ज़रूरी सामान लाया गया ताकि बच्चे प्रैक्टिकली समझ सकें। और प्रिंसिपल साहब का दावा है कि ऐसी लैब्स पूरे किश्तवाड़ में किसी स्कूल में नहीं मिलेंगी। यहाँ बाथरूम्स बनाए गए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, जिससे आज तक बच्चे महरूम ही थे। 34 से 38 CCTVs इंस्टॉल किए गए। पूरी स्कूल बिल्डिंग अब प्रिंसिपल ऑफिस से ही मॉनिटर हो पाती है। पहले बच्चे अपने ही क्लासरूम्स में लंच किया करते थे, अब सेपरेट लंच रूम्स बनाए गए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। प्रिंसिपल ऑफिस में स्टाफ या गेस्ट के बैठने के लिए नए सोफे मंगाए गए। स्कूल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पार्टीशंस बनाए गए। अब हर कोई अपना काम अपनी स्पेस में कर पाता है। फ्री पीरियड में टीचर जहां बैठते थे उस रूम में टाइल्स लगाई गई और दीवारों को पेंट किया गया। स्कूल की अपनी वेबसाइट भी बनाई गई ताकि सारी अपडेट्स और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सबके लिए इंटरनेट पर ही अवेलेबल की जाए। स्कूल के बाद हम इस्लामिया फरीदिया बीएड कॉलेज गए और यहाँ हमारी बात होती है। I Sabah Wajihar, lecturer in teaching of English in B.Ed College. यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल और मेस में गीजर्स इंस्टॉल किए गए और साथ में ही इन्वर्टर भी लगाया गया, जिससे सर्दियों में यहाँ रहना थोड़ा सा और आसान हो गया। इस कॉलेज की अपनी वेबसाइट भी बनाई गई और CCTVs भी ज्यादा इंस्टॉल किए गए। इसके बाद हमें मौका मिला किश्तवाड़ जामिया मस्जिद जाने का। यहाँ भी काफ़ी काम किया गया इन 7 महीनों में। जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया, जिसमें अब पानी इतना स्टोर रहता है कि 1 हफ्ते तक बिना सप्लाई के भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ गुलाम नबी मुगल साहब के साथ भी हमारी बातचीत हुई, जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं। लोग आते थे किश्तवाड़ का व्यू देखने के लिए, तो वो मीनार पर चढ़ते थे। मीनार में लेकिन वो मीनार की पूड़ियाँ बनी थी, लेकिन उसमें वो रेलिंग वगैरह नहीं थी, जिसके मतलब सारे इंसान ऊपर चढ़ते हैं, जिसके सारे नीचे उतरता है। दोनों मीनारों की रेलिंग अच्छी तरीके से बन गई हैं और अब आसानी के साथ लोग जाते हैं, ऊपर जाते भी हैं, उतरते भी हैं, कोई किस्म का डर खौफ नहीं होता है। और बाथरूम साइड वहाँ भी मतलब जो बुजुर्ग लोग नीचे उतरते या ऊपर चढ़ते थे, उनको तकलीफ होती थी, भी वहाँ भी हमने स्टील की रेलिंग लगाई है ताकि किसी किस्म के लोगों को मतलब सहारा लगता है, बुजुर्ग को सहारा लगता है हाथ पकड़ने के लिए, ऊपर चढ़ने नीचे उतरने के लिए। लोगों की शिकायत रहा करती थी कि कब्रिस्तानों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ फेंसिंग मजबूत नहीं होती। इस सब पर भी काम किया गया और अब कोई भी जानवर कब्रिस्तान के अंदर दिखाई नहीं पड़ता। बनस्तान के ही बाहर एक फर्जी जियारत कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए खड़ी कर दी थी। वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ ने उसे मानने से इनकार किया और जल्द से जल्द बंद भी करवा दिया ताकि लोग गुमराह ना हो। अब वक्त आ चुका है कि हम वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर जाकिर वानी सर से मिल लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जाकिर हुसैन वानी, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग है असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत। मैं 2009 बैच का केएस ऑफिसर हूँ। मुझे यहाँ जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है, जिसको हम आज की डेट में वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की हैसियत से जानते हैं, उसका दिया गया है। गालिबन मुझे लगता है मई के महीने में मुझे ये चार्ज मिला, तो तब से मैंने कोशिश की कि जो ऑनेबल चेयरपर्सन हमारी हैं डॉक्टर दरख्शान राबी साहिबा और हमारे CEO साहब माजिद जहांगीर साहब हैं, उनकी जो कोशिशें ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वक्फ ज़ियारत को लेके, तो उन कोशिशों को और उनकी उन एक्सपेक्टेशंस पे मैं उतर पाऊँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत कोशिश की और बहुत लगन से काम किया किश्तवाड़ में। ये मैं चाहूँगा कि यहाँ की आवाम बोले, यहाँ के लोग बोलें और जो हमारे मुलाजिम हजरात हैं वो बोलें, क्या उनको जो विजिबल चेंजेस थी वो आज की डेट में दिखती हैं। मैं कहूँगा आपको कि यहाँ मैं थोड़ा सा आपको वक्फ ज़ियारत के बारे में कहूँगा। डुगा वाली ज़ियारत में भी हमने कैमरे मुरतब करवाए। अगर आप डुगा के बाहर जाएंगे, मेन सड़क पे हमने एक है सेफ जो है वहाँ पे लगाया हुआ है वक्फ ज़ियारत के नाम से, और अल्लाह का करम है जो ज़ायरीन कश्मीर से या वादी के दूसरे हिस्सों से आते थे वो भी वहाँ पे अपना जो है जो तबरुकात वगैरह वहाँ देखना होता है, डुगा में उन्होंने ज़ियारत वगैरह करनी होती है, वो ज़ियारत करते हैं। जो उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए उन लोगों को, तो वो भी वहाँ करते हैं। वहाँ से भी अल्लाह का करम है इनकम बहुत अच्छी हमें जनरेट हुई है। वहाँ 5-6 हज़ार रुपया महीने का निकलता था, आज की डेट में अल्लाह के करम से 50-60 हज़ार रुपया महीने का वहाँ निकलता है। बातचीत के बाद हम जाकिर सर के साथ हैरस्तान पर भी गए।
देखिए ये आस्थान जो है शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो आप देखते हैं वो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और वली गुजरे हैं अल्लाह के, तो उनका मज़ार है यहाँ पे। और यहाँ लोग बड़ी अकीदत के साथ आते हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि बैरून रियासत बैरून यूटी जो लोग हैं वो भी आते हैं। मैंने इंशाल्लाह कोशिश की है कि जब से ये चार्ज जहाँ मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का संभाला है अच्छा बेहतर काम किया जाए ताकि ये आस्थान आलिया जो हैं हमारे लोग जब आएँ तो वो मुस्तफ़ीद हूँ उन सारी चीज़ों से, उनको इस्तिफ़ादा भी हो और साथ में वो लुत्फ़अंदोज़ भी हूँ। तो मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना कि पहले यहाँ एक बहुत अच्छी सराय का क़याम जो है अमल में लाया है और सराय का काम हमने अभी रोका हुआ है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो इंशाल्लाह जब सराय हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत सारे ज़ायरीन जो बाहर से आते हैं तो उनके रहने का इंतज़ाम वहाँ हो जाएगा। उसके बाद हमने बैठने के लिए मैंने ये कश्मीर में बहुत जगह देखा था कि चिनार के इर्द गिर्द वो लोग किस तरह से उसको बहुत खूबसूरत बनाते थे, उसी पैटर्न का हमने यहाँ भी शुरू किया है। आस्थान आलिया के बाहर अगर आपने देखा होगा शू रैक की शक्ल में बनाया है, एक तो उसमें शूज़ ज़ायरीन रख सकते हैं, उसके बाद बुजुर्ग हमारे होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं तो वो वहाँ बैठ के जो है आराम से अपने शूज़ पहन सकते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कोशिश की है कि इस आस्थान को सजाया जाए, यहाँ की मैटिंग जो है ये हमने करवाई हुई है, बहुत अच्छे से इसका जो है वॉल टू वॉल बिछाया हुआ है। यहाँ की पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पुराने ज़माने से जो इन लोगों ने इनके कारनामे थे शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो लोगों को आवाम को जो एक ऐलान हुआ करता था वो सारे ऐलानात यहाँ हमने लिखे हुए हैं, क्या उनकी टीचिंग्स थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अंदर से भी आप कैलीग्राफी देखेंगे कितनी प्यारी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पेंटर्स बाहर से लाकर इनकी पेंटिंग करवाई हुई है। और उसके साथ साथ जो बैक साइड इसका आप देखेंगे वहाँ पे इनकी जो अहलिया हैं हमारे शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ पे बीब साहिबान के यहाँ मैंने आपको शायद दिखाया, बहुत अच्छे हमने वहाँ भी इंतज़ाम किए हैं। वहाँ पे पानी ना आए उसको रोकने के लिए जो शेड था उसको थोड़ा सा और हमने बाहर निकाला हुआ है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इस ज़ियारत को अभी और करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है कि और किसी तरीके से इसको सजाया जाए, क्योंकि ये आस्थान जो है मुझसे जब मैं नहीं था यहाँ तो बहुत कोशिशें करते थे ये लोग, तो 2-3 लाख रुपया जो था 3 लाख या 4 लाख रुपया पर मंथ मैक्सिमम, वो भी कभी जब बड़ा दिन होता था तो आते थे। लेकिन अल्लाह का करम है जब से मैं आया हूँ बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हमने लाई हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है हमने। तो आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरास हमने मुरतब किए हैं, अंदर भी बाहर भी, साइड पे भी, यहाँ मस्जिद शरीफ है इसके बाहर से भी रखा है ताकि हम लोगों की एक्टिविटीज़ जो हैं, कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है उसको भी रिकॉर्ड कर पाएँ। और मोर ओवर जो जितने भी मुलाजमीन हैं अब बहुत अहसन तरीके से काम कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद उनको एक ट्यूनिंग की ज़रूरत थी, वो ट्यूनिंग हमने कर दी है और सारे मुलाजमीन जो हैं ईमानदारी दयानतदारी से काम कर रहे हैं। और अल्लाह के करम से जो रेवेन्यू पहले हम महीने में 3 या 2 लाख या 4 लाख निकालते थे, आज अल्लाह के करम से मैंने एक महीने का यहाँ 20 लाख रुपया भी निकाला है, 22 लाख रुपया भी निकाला है, और एवरेज 7-8 लाख से ज़्यादा रुपया इस आस्थान से हम निकालते। किसी भी काम में 7 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स बस ऐसे ही नहीं आते, उसके लिए दिल्ली तमन्ना होनी चाहिए बदलाव लाने की, और हिम्मत चाहिए रास्ते की हर मुसीबत का सामना करने की। जाकिर वानी सर एक मिसाल हैं हमारे यूथ के लिए, और मैं मानता हूँ हर डिपार्टमेंट को ऐसा काम करना चाहिए कि साल ख़त्म होने पर वो खुशी और गर्व से बताएं कि साल भर क्या क्या काम किया गया।